पिछले 10 दिन से आप लोग देख रहे थे, हम लोग भी लगातार इस बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि दल सिंह सराय थाना लगातार डिस्टर्ब चल रहा था पिछले 10 दिन से। करीब 31 जुलाई से लगातार 7 अगस्त तक चोरी और गृहभेदन की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 31 जुलाई की रात से। पहली चोरी 31 जुलाई की रात को पुल पगड़ा में दल सिंह सराय थाना अंतर्गत हुई थी। उसके बाद 1 अगस्त की रात को भगवानपुर चकशेसू में हुई। 2 अगस्त की रात को पुनः चोरी हुई सहवाजपुर काली चौक के पास। 3 अगस्त को फिर चोरी होती है दुर्गा स्थान के पास भगवानपुर चकशेसू में। 4 अगस्त को फिर चोरी होती है शाहपुर पगड़ा में। 5 अगस्त को चोरी हुई बसड़िया वार्ड नंबर 10 में। 6 अगस्त को चोरी होती है ढेपुरा केवटा में और 7 अगस्त को भी चोरी होती है। फिर करीब 10 दिन से लगातार दल सिंह सराय डिस्टर्ब था और हम लोग लगातार देख रहे थे। और दल सिंह सराय थाने के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो सब लोग भी थर्रा गए थे एक तरीके से और रात भर लोग जाग रहे थे। और इनफैक्ट पूरा थाना, SHO, DSP साहब, SHO और पूरी टीम 10 दिन से रात दिन एक की हुई थी। लेकिन फिर भी चोर पुलिस का जो एक खेल चल रहा था, करीब 10 दिन इसको हो गए थे। आज 10 दिन बाद इस पूरी टीम ने लगातार 10 दिन कड़ी मेहनत की और इस टीम को सफलता मिली है। हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये जो पैटर्न है ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पैटर्न है। ये जो आता था गैंग, ये रात में एक घर में चोरी नहीं होती थी, किसी एक पर्टिकुलर गांव को टारगेट करता था। उस गांव में 5 से 6 घरों में, एक साथ आसपास के घरों में 5 से 6 घरों में जेवरात, सोना, चांदी, कैश और कुछ बहुमूल्य अगर बर्तन होते हैं तो उनकी चोरी ये लोग करते थे 5 से 6 घरों में और फिर निकल जाते थे। पहले भी चोरियाँ हुई हैं और चोरियों का उद्भेदन भी हुआ है, लेकिन इस तरह का मॉडस, इस तरह का जो तरीका था ये नहीं देखा जा रहा था। अप्रत्याशित घटनाएँ थी। SDPO दल सिंह सराय के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी, DIU टीम भी इसमें लगी थी और SHO दल सिंह सराय भी। ये लोग पिछले 10 दिन से रात भर जागते रहे। पब्लिक भी इनफैक्ट जाग रही थी। हम लोगों ने जब ये सिलसिला जब शुरू हुआ 31 तारीख को, तो 31 तारीख को तो घटना को संवेदनशीलता से लिया गया और उस घटनास्थल का विजिट थाना ने और DSP साहब ने किया। 3 तारीख को हम लोग भी देखने गए थे घटनास्थल और उसके बाद से स्पष्ट हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहा है। तो फिर उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था उसका निरीक्षण किया गया। तो पहले शक हुआ कि कुछ लोकल चोर भी हो सकते हैं। तो इस घटना में टोटल 4 जिलों में करीब 60 से 70 जो लोकल चोर थे और जो आसपास के जिलों के चोर थे उनको भी उठाया गया। फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी और घटनाएं लगातार होती जा रही थी। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था 4 तारीख से 5 तारीख से के आसपास की, जब पूरे ज़िले के 10 थानों की टीम भी यहाँ कैंप कर रही थी और हम लोग भी घूम रहे थे, फिर भी चोरी हो जा रही थी। पब्लिक भी जाग रही थी, फिर भी चोरी हो जा रही थी। इनफैक्ट लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग अपने लाठी वाठी लेकर के, उन लोगों को भी हम लोगों ने मोबिलाइज़ किया था। लोग भी अपने एरिया में जागरूक थे और सपोर्ट भी कर रहे थे पुलिस का। पैनिक कॉल्स भी दे रहे थे बार बार कि कोई घटना होने वाली है, कुछ संदेह आसपास लोग देखे गए, लेकिन फिर भी चोरी हो जा रही थी। फाइनली हम लोग को 4 से 5 तारीख के आसपास कुछ आइडिया लगा कि ये गैंग क्या है। उस पर फिर 3 दिन काम हुआ और लगातार पिछले 2 रातों से रेड छापामारी का क्रम चालू था। इन सभी घटनाओं का जो 31 तारीख से इधर हुई हैं, इनका एक जब उद्भेदन किया गया और जब छापामारी हुई तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग निकल के सामने आया। उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग का जो तरीका था फिर हम लोगों ने वो समझा। तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये क्या करते थे, करीब शाम में 5 से 7 के बीच में दल सिंह सराय आ जाते थे। इनमें से एक लड़का दल सिंह सराय में पहले मछली बेचने का काम करता था, तो उसको दल सिंह सराय क्षेत्र का आइडिया था। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है। ये लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में ये लगातार चोरी पहले कर चुका है। समस्तीपुर जनपद में भी 1-2 बार चोरी करने आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं आया था। इस बार इसने दल सिंह सराय को टारगेट किया और लगातार 31 जुलाई से शाम में 5 से 7 ये लोग आ जाते थे। आने के बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अपने जहाँ टारगेट इनका था, जिस घर को इन्हें टारगेट करना है, वहाँ रेकी कर लेते थे, घूम लेते थे। और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये उसी गाँव में पीछे की ओर खेत में किसी मेड़ पर काफ़ी रिस्की जगह जाके सो जाते थे और फिर 1 बजे 12 बजे के आसपास उठ के 12 से 3 में ये घटना करते थे। 3 से 5 फिर उसी खेत में जाके सो जाते थे और 5 से 7 के बीच में जब उजाला होता था तो ये टेम्पो पकड़ के निकल जाते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि देखते थे कि सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों के ही घर ये टारगेट कर, जो अर्धनिर्मित हों, जिसमें पीछे बाउंड्री पूरी ना हो, गेट खुला हो, छत से जाने का रास्ता हो, बगल में तीनों घर आपस में सटे हो जाए, एक छत पे चढ़ें तो आसपास के सारे घर कवर कर जाएं। ये अपने साथ ताला तोड़ने जैसा, ताला को काटने जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लाते थे, लेकिन इनके पास एक रॉड रहती थी जिसमें छोटे छोटे ताले ही टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ताला काटा इन लोगों ने नहीं। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ताला अगर एक छड़ है, टूटने लायक ताला रहेगा, टूटेगा। बहुत लालची भी गैंग नहीं था ये। इजीली जो काम हो सकता है वो करता था। लोग घर में सोते रहते थे
और उस दौरान ये घटना करता था कि लोग सो रहे हैं, जिस कमरे में लोग सो रहे हैं उसी कमरे से चोरी करता था। और फिर चोरी के बाद वो जो बक्सा और बॉक्स और जो अलमारी रहती थी उसको उसी घर के बगल वाले कमरे या छत में ले जाके या पीछे की खेत में ले जाके वहीं खाली करता था, उसमें बहुमूल्य सामान निकाल के रख लेता था और बाकी चीज़ को वहीं छोड़ देता। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर घर वाले बोलते थे कि जो हमारा बक्सा था वो घर के पीछे बरामद हुआ खेत में या किसी बगल वाले कमरे में या बगल वाले सोफे पर रखा हुआ है। तो काफ़ी ये लोग, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत स्पष्ट था। और खोला हुआ अटैची खेत में फेंक